हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभात मेरे साथियों। सीने में जुनून, आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सीने में जुनून और आँखों में देशभक्ति की चमक रखता हूँ। सांसें थम जाए दुश्मनों की, आवाज़ में ऐसी धमक रखता हूँ। तो हाय गाइज, मैं राहुल मिश्रा स्वागत करता हूँ आपका इस नन्हे से छोटे से प्यारे से यूट्यूब चैनल सिलेक्शन तक में। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है कि मैं आपको पढ़ाता हूँ मैथमेटिक्स, जिससे मैंने उठा रखा है चैप्टर आपका परसेंटेज। इससे पहले मैंने परसेंटेज के 5 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने उन पार्ट्स को नहीं देखा है तो उन पार्ट्स को जरूर जाकर देखिए, तभी इस पार्ट्स को देखने में मज़ा आएगा। तो आज मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ परसेंटेज का पार्ट नंबर 6। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले अपने को क्या रिवाइज करना है? परसेंटेज चालीसा। परसेंटेज चालीसा क्या है? वही फ्रैक्शन से परसेंटेज चेंज और परसेंटेज से फ्रैक्शन चेंज, जो कि अपने पिछले लेक्चर में देखा हुआ क्वेश्चन को सॉल्व करने में कितने इसके काम आते हैं। तो अगर आपने याद किया है तो बहुत अच्छी बात है, याद नहीं किया है तो चलिए मेरे साथ बोर्ड पे देख के रिवाइज करिए। जिन्होंने याद किया है वे जहाँ बैठे हैं बोल बोल कर मेरे साथ पढ़िए। चलिए स्टार्ट करिए। 1/2 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 50%। एकदम जोर जोर से बोलना है। 1/3 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 33.1/3%। 1/4 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 25%। 1/5 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 20%। 1/6 की परसेंटेज वैल्यू कितनी होती है? 16.2/3%। 1/7 14.2/7। 1/8 12.1/2%। 1/9 11.1/9%। 1/10 10%। 1/11 9.1/11%। 1/12 8.1/3%। 1/13 7.9/13%। 1/14 7.1/7%। 1/15 6.2/3%। 1/16 6.1/4%। 1/17 5.15/17%। 1/18 5.5/9%। 1/19 5.5/19%। 1/20 आपका हो जाएगा 5%। 1/24 24 होता है 4.1/6%। 1/25 4%। 1/30 3.1/3%। 1/40 2.1/2% और 1/50 2%। तो उम्मीद करता हूँ कि आपने मेरे साथ दोहराया होगा। अब आपको कुछ क्रिटिकल वैल्यूज हैं जो कि डायरेक्ट याद करनी है, आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट यूज होते हैं। वो क्या है आपके? वो है आपके यहाँ पे 3/8। 3/8 की वैल्यू कितनी होती है? मैंने पहले लिखा रखा है, इसमें एक और नया चीज़ ऐड किया हूँ। 3/8 की 37.5%, यानी कि 37.1/2%। 5/8 की वैल्यू कितनी होती है? 62.5%। 62.1/2%। शायद आपको यहाँ पर नहीं दिख पा रहा होगा लाइट की रिफ्लेक्शन की वजह से। अब आप देख लीजिए 5/8 की वैल्यू कितनी होती है? 62.1/2%। 4/7 की वैल्यू कितनी होती है? 57.1/7%। फिर आपका मैंने लिखा है आपका 5/7 की वैल्यू कितनी होती है? 71.3/7%। यानी कि जहाँ भी आपको क्वेश्चन में ये सब वैल्यूज दिखे, आप ये कैलकुलेट मत करने लगना। आपको मैं बेसिक पढ़ा चुका हूँ, इसका कैलकुलेट करके कैसे आया ये सब आप जानते हैं। बट आपको एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम इतना समय नहीं है कि आप इसको निकालोगे। डायरेक्ट यह मान याद करो, डायरेक्ट क्वेश्चन में अप्लाई करना है। फिर 5/6 की वैल्यू कितनी होती है? तो 5/6 की वैल्यू होती है 83.1/3%। और एक आज नया ऐड हुआ है आपका 7/8 की वैल्यू, जिसकी वैल्यू होती है 87.1/2%। तो आप इसको एकदम रट जाना, एकदम अच्छे से परसेंटेज पढ़ने हैं। ये अपनी परसेंटेज की आत्मा है और परसेंटेज पूरे मैथमेटिक्स की आत्मा है, अर्थमेटिक सेक्शन की आत्मा है। तो इसको कर लिया तो लाइफ जिंगा लाला। तो चलिए फ्रेंड्स, अब आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। आज बहुत सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों के सामने प्रेजेंट कर रहा हूँ आज का पहला सवाल। तो आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पे है कि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाए तो क्षेत्रफल में परिवर्तन ज्ञात करिए। क्या कह रहा है? आयत की लंबाई यानी कि लेंथ को क्या करना है? 37.5% बढ़ाना है। ये साइन क्या बताता है? इंक्रीजमेंट का। और ब्रेथ को क्या करना है? 20% घटा देना है। तो एरिया में परसेंटेज चेंज कितना होगा, यही पूछ रहा है आपसे। यही आपका क्वेश्चन है, आपको स्क्रीन पे दिख पा रहा होगा। एरिया में परसेंटेज चेंज कितना होगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर रहा है? अब देखिए अब कैसे यूज होगा इसका। 37.5% अभी मैंने आपको कराया, किसकी वैल्यू होती है आपकी? 3/8 की वैल्यू होती है। तो चलिए यहाँ पे लिख लीजिए कि रेक्टेंगल में क्या होता है, आयत में क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर आयत का क्षेत्रफल एरिया।
यही ना होता है, आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ इज इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो आयत की लंबाई क्या कर रहा है, तो 37.5% बढ़ा दी जाए तो 37.5% की क्या वैल्यू होती है, 3/8, यानी कि नीचे वाले को क्या मानना है, बेस वैल्यू हमारा यही रहता है। यानी कि आयत की लंबाई पहले 8 थी, तो 8 का 37.5% बढ़ा देंगे तो कितना आ जाएगी, 8 का 37.5% कितना हो जाएगा, 8 में यानी 3 ऐड कर देंगे तो बढ़ के कितना आ गया, 11। लेंथ को क्या किए, लेंथ को 37.5% बढ़ा दिए। फिर ब्रेथ को क्या किए, तो ब्रेथ को 20% कम कर देना है, तो 20% का क्या वैल्यू होता है, 1/5। तो ब्रेथ पहले 5 थी, अब 20% कम हो गई, तो 5 का 20% कितना होता है, 1, और 5 में 1 कम हो गया तो कितना आ गया, 4। चलिए इसको समझे, आप नहीं समझे कोई दिक्कत नहीं, फिर से देखिए क्या कर रहा है, आयत का जो लेंथ है, लेंथ अर्थात लंबाई को 37.5% बढ़ा लेना है। तो आयत का लेंथ नीचे वाले को मान देते हैं हमेशा से, पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ, पिछले लेक्चर को देखिए, इसमें आ गए हैं तो डायरेक्ट हाथ पैर तोड़ लीजिएगा, इस लेक्चर में डायरेक्ट आए हैं तो पिछले लेक्चर को देखेंगे तब आपको हमारे साथ अच्छे से जुड़ पाएंगे। तो आयत का लेंथ 8 था, 8 का 37.5% कितना होता है, 3, तो 8 में 3 बढ़ा दिए तो 11 यूनिट हो गया, आयत का लेंथ बढ़ गया। ब्रेथ क्या था, ब्रेथ अर्थात चौड़ाई पहले 5 यूनिट था, 5 का 20% 1 यूनिट, ब्रेथ को 5 में से 1 कम कर देंगे तो 4 यूनिट हमारा ब्रेथ हो गया। तो अब क्या कर रहा है कि इसके एरिया में परिवर्तन क्या होगा, तो एरिया कैसे निकलेगा, तो लेंथ 8 यूनिट, ब्रेथ 5 यूनिट, तो एरिया हमारा क्या आ जाएगा, तो 8 पंजे 40 यूनिट। फिर हमारा लेंथ 11 यूनिट और ब्रेथ 4 यूनिट, तो एरिया कितना आ जाएगा, 11 चौक 44 यूनिट। तो क्या हो रहा है, एरिया पहले 40 था, अब कितना हो गया, 44 हो गया। कितना बढ़ गया, 4 यूनिट बढ़ गया। किससे बढ़ा, तो पिछले वाले एरिया से बढ़ा, तो 40 रहा, मतलब कि पहले जो क्षेत्रफल था उसी से ना 4 यूनिट बढ़ा, तो 40 से बढ़ा। पूछ क्या रहा है, परसेंटेज, तो परसेंटेज से मल्टीप्लाई, 4 से 4 दहाई 40, 1 0 से 1 0, तो परसेंटेज चेंज कितना हुआ, आयत के क्षेत्र में कितना परिवर्तन हुआ, 10% का परिवर्तन हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो चलिए अगले प्रश्न को देखिए। अगला प्रश्न को मैं कराता हूँ, कहाँ गया मेरा डस्टर। अगले प्रश्न को देखिए, आज बहुत सारे प्रश्न करेंगे तो आप आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करते चलिएगा, जहाँ प्रॉब्लम हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। चलिए अगला प्रश्न है हमारा कि किसी लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% कम कर दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए, सॉरी, लंबवृत्तीय बेलन की आधार त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए तथा इसकी ऊंचाई 37.5% घटा दी जाए तो इसके आयतन में 10% परिवर्तन ज्ञात करें। तो क्या कर रहा है, पहले आयत का जो रेडियस, सॉरी बेलन का रेडियस क्या कर रहा है, बेलन का रेडियस करना है आपको कि 40% बढ़ा दी जाए, तो 40% इंक्रीज करना है, और हाइट क्या करना है, 37.5% घटा दिया जाता है तो उसके वॉल्यूम यानी कि आयतन में परसेंटेज चेंज क्या आ जाएगा, यही आपसे पूछ रहा है। तो आयत का बेलन का आयतन कितना होता है, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, यही तो आपका बेलन का आयतन होता है। बेलन का आयतन यही ना होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब मैं आपको जो समझा रहा हूँ वो सुनिए। अब देखिए जो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, जो चेंज नहीं करता है, जिसके बारे में हमको क्वेश्चन में नहीं दिया है, उसको हटा देंगे। चेंज क्या नहीं करेगा, 1/3 सब में समान रहेगा, यह चेंज नहीं कर सकता है। पाई का मान चेंज नहीं कर सकता है। क्वेश्चन में चेंज करने के लिए क्या क्या दिया है, तो चेंज करने के लिए दिया है आपका r² और h², यही आपका क्वेश्चन चेंज करने के लिए कह रहा है। तो जिसको चेंज करने के लिए कहेगा उसी को अब रख लेंगे। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, r² और h², ठीक। तो पहले हम r ही लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे r, यहाँ पे लिख लेंगे r² इंटू h इज इक्वल टू वॉल्यूम, ठीक है, ऐसे लिख लेंगे। समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, चलिए फिर से देखिए क्या कर रहा है कि बेलन का जो है ना वह रेडियस यानी कि त्रिज्या 40% बढ़ा दे और उसका हाइट ऊंचाई 37.5% घटा दे तो उसके आयतन में कितना परिवर्तन आएगा। तो आयतन में परिवर्तन निकालना है, तो आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बेलन का आयतन होता है। तो जिसके बारे में आपके क्वेश्चन में नहीं कहा है उसको हम हटा देंगे बेलन के आयतन में से। तो 1/3 आपका कांस्टेंट वैल्यू है, पाई भी आपका कांस्टेंट वैल्यू है, इन दोनों का वैल्यू चेंज नहीं होगा। इसके बारे में क्वेश्चन में कोई चर्चा नहीं है। क्वेश्चन में चर्चा किसके है, त्रिज्या यानी रेडियस के बारे में, ऊंचाई यानी हाइट के बारे में। तो बस उन्हीं वैल्यूज को छोड़ देंगे और उन्हीं पे वॉल्यूम को अर्थात आयतन को डिटरमाइन करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, देखिए अब क्या कर रहा है कि त्रिज्या 40% बढ़ा दी जाए, तो 40% का क्या वैल्यू होता है, तो 20% का वैल्यू 1/5, देखिए कहाँ पे है, 20% का वैल्यू आपका जो होता है वह आपका 1/5 होता है।
1/5 होता है। यहाँ पे 20% का वैल्यू आपका 1/5 है, तो 40% का वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5। तो यानी कि आयत का जो रेडियस था वह पहले त्रिज्या 5 था, 5 में 40% बढ़ा दे तो 5 का 40% 2 होता है, 2 बढ़ गया तो कितना आ गया, त्रिज्या 7 आ गया। तो यहाँ पे r² कितना आ जाएगा 25 हो जाएगा, और यहाँ पे r 7 है तो r² कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर रहा है, हाइट 37.5% घटा दी जाए तो 37.5% का क्या वैल्यू 3/8, यानी कि हाइट पहले 8 था तो 8 का 37.5% 3 घटा दिए तो कितना आ गया, हाइट हमारा 5 आ गया। अब इसी को मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल देंगे तो देखिए 25 अटे कितना होता है 200, और 49 पंजे कितना होगा 5 9 45, और 5 चौका 20, और 4 24, 245। 5 9 45 हासिल 4, और 5 चौका 20, और 4 24, 245। तो वॉल्यूम पहले कितना था, तो वॉल्यूम पहले था आपका 200, अब बढ़ गया कितना 245 हो गया, यानी 45 यूनिट बढ़ गया। किससे बढ़ा, 200 से बढ़ा इंटू 100%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 2/45 का वैल्यू क्या आएगा 22.5%। आपका राइट आंसर हो गया। उम्मीद करता हूं कि आपको यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप इन सब क्वेश्चन को जितना मैं करा रहा हूँ उतना को बस आप उतना पे कमांड करो, जितना मैं करा रहा हूँ ज़्यादा क्वेश्चन के चक्कर में ना पड़ो। ज़्यादा क्वेश्चन मैं आपको बहुत सब क्वेश्चन करा दूंगा, मोर देन सफिशिएंट आपके एग्जाम के लिए होगा। और मैं आपको बुक भी बताऊंगा कि आप किस बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, कौन सा बुक आपके लिए बेहतर होगा। बट अभी आप एक चैप्टर होने दो, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको आगे किस तरह से प्रैक्टिस करना है, जो इस चीज़ को नहीं भूले, कैसे कैसे क्या करना है, सारी कुछ समझाऊंगा। बट अभी आराम से पढ़ते रहो। तो यह भी क्वेश्चन आपका हो गया, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जो बच्चा मेरे साथ पहले से जुड़ा है, शुरू से जुड़ा है, उसे जरूर समझ में आएगा, नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं है। जितना मैं वर्क कहता हूँ करने को वो करेगा, 100% समझ में आएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न मेरे नोट्स में क्या है, तो अगला प्रश्न है हमारा, चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है। एक व्यक्ति प्रत्येक माह अपनी वेतन का एक निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में एक कार खरीद सके। 1 साल में एक कार खरीद सके, तो ज्ञात करे कि उसे अपनी बचत को कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी चाहिए कि वह उसी कार को 9 महीने में खरीद सके। बहुत ही आसान सा, निहायत ही आसान सवाल है, बस लैंग्वेज के रूप में देखने में बड़ा लग रहा है। तो क्या कह रहा है कि एक व्यक्ति प्रत्येक माह अपने वेतन का कुछ निश्चित भाग बचाता है ताकि वह 1 साल में एक कार को खरीद सके। अब ज्ञात करिए कि वह कितना और बचाए, मतलब ज्ञात करिए कि अपनी बचत में कितना प्रतिशत का वृद्धि करे ताकि वह उस कार को 9 महीने में ही खरीद सके। तो सिंपल सा कहानी है आपका, 1 साल में कितना महीना होता है आपका 12 महीना, ठीक 12 मंथ होता है। और 9 महीना में मतलब कि आदमी जितना 12 महीना में बचाता था ना, वो अब उतना को 9 महीना में ही बचाए जिससे वह कार को 9 महीने में ही खरीद सके। ठीक है, मतलब जो 12 महीने में आपको काम करने हैं उसको आपको 9 महीने में करना होगा, तो आपको ज़्यादा एफर्ट लगाने होगी। अर्थात कहने का अर्थ इस तरह से समझिए कि आप मान लीजिए पहले से कोई पढ़ाई नहीं किए हैं, थोड़ा सा भी नहीं जानते मैथमेटिक्स के बारे में, और आप डायरेक्ट आगे पढ़ने, तो आपको तो ज़्यादा एफर्ट देना होगा ना, तभी तो आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाइएगा। तो ज़्यादा मेहनत करनी होगी, तो वही कहानी है। यानी कि अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, देख लीजिए। अब क्या है, पहले कितना करता था, पहले उसको जो बचाना था वह 12 महीना में बचाना था, लेकिन अब वही काम उसको कितना करना है, एम अर्थात अब 9 महीना में करना है। वही दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए पी अर्थात पहले जो वह 12 महीना में बचाता, लेकिन अब उसको वही उतना ही पैसा 9 महीना में बचाना है कार खरीदने के लिए। समझ रहे हैं आप बात को, लैंग्वेज को पकड़िए, क्वेश्चन को आराम से। पहले जो आदमी था, क्वेश्चन आप देखिए, लैंग्वेज को पकड़िए, पॉज करिए, क्वेश्चन देखिए, फिर समझिए क्या है। पहले जो आदमी अपना पैसा 12 महीना में जो बचा था, उसको अब यह 9 महीना में बचाना है। तो अब अपना कितना पैसा बढ़ा के बचाएगा वो, ये पूछ रहा है आपसे। तो अब यहाँ से अगर पहले पी अर्थात पहले बटा अब का रेशियो लेंगे तो क्या आएगा, ए हमारा यहाँ पे आ जाएगा, और हमारा ई इसके बटा में चल जाएगा, 9/12 हो जाएगा। इसको काट पीट करेंगे तो 3 तिहाई 9, 3 चौका 12। तो पहले बटा अब का रेशियो क्या आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यानी कि पहले वह 3 यूनिट बचाता था, अब उसे 4 यूनिट बचाना होगा। तो अब कितना यूनिट ज़्यादा बचाना होगा, तो अब उसको 1 यूनिट ज़्यादा बचाना होगा।
किससे ज़्यादा बचाना होगा? तो ऊपर वाले 3 से पहले से ज़्यादा बचाना होगा इंटू 100% आपका राइट आंसर। और 1/3 की वैल्यू कितनी होती है? 33.1/3%। आप सबको यह पता होगा। तो 33.1/3 मतलब कि अब क्या कर रहा है? तो ज्ञात करे कि उसे अपने बचत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। तो उसके बचत में अब 33.1/3% की वृद्धि करनी होगी ताकि अपने कार को वह अब 9 महीने में खरीद सके। बहुत ही आसान सा प्रश्न था। लैंग्वेज देख के बच्चा घबरा जाता है। लैंग्वेज पर पकड़ बनाइए, इसीलिए तो मैं परसेंटेज को 10 से 12 लेक्चर होंगे, आराम से पढ़ते रहना, उसके बाद सारे लेक्चर आपके लिए आसान हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ओह गर्मी बहुत है। तब बताइए, लगातार पढ़ा रहे हैं, मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में? कमेंट करिएगा ज़रूर कैसा लग रहा है और क्या आपको कुछ अपडेट चाहिए। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर मैंने अभी आपको कराया था 37, एक व्यक्ति वाला कराया था आपका। चलिए अब अगला प्रश्न आपको मैं कराता हूँ। चलिए क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, क्वेश्चन लिखिए। ऑफलाइन वाला आ जाता है। कल से हमारा ऑफलाइन का नया बैच स्टार्ट हुआ है। जो बच्चे हमारे से ऑफलाइन से जुड़े हैं वे ऑफलाइन पे बैच को अटेंड कर सकते हैं। अभी भी बैच का रजिस्ट्रेशन ओपन है और दूसरे बच्चों को भी सूचित कर सकते हैं कि ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। एसएससी जीडी का टारगेट बैच आपके अप्रॉक्स 60 से 70 दिनों का टारगेट बैच है। वैसे मैक्सिमम 60 दिन बहुत हुआ। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि रवि सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? अभी प्रेजेंट टाइम में रवि जो है वह सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। यानी कि कोई लड़का रवि है, कोई लड़का सूर्या है। इससे क्या है? रवि की उम्र अगर अभी 1 यूनिट है तो इसकी उम्र 12 यूनिट है। रवि जो है सूर्या से 12 वर्ष छोटा है, यानी कि इसकी उम्र 13 यूनिट है। ऐसे लिख सकते हैं, या ऐसे लिखिए कि रवि की उम्र अभी x है तो सूर्या की कितना होगी? x + 12। यह उम्र आपकी सूर्या की होगी। अब आगे क्वेश्चन कह रहा है कि रवि की आयु उसकी और सूर्या की आयु के योग का 40% है। तो जो रवि का आयु है ना, रवि का आयु उसकी, रवि का आयु प्लस सूर्या के आयु का योग का 40% है। कितना प्रतिशत है आपका? 40% है। किसकी आयु? रवि की आयु। रवि की आयु और सूर्या की आयु के योग का 40% है रवि की आयु। यहाँ से रवि और सूर्या का रेशियो निकाल लेंगे और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब 40% का क्या वैल्यू होता है? तो 40% का वैल्यू होता है आपका 2/5। 20% का 1/5, 40% का वैल्यू 2/5। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए। यहाँ से 2r + 2s = 5r। अब यह r वाला पार्ट r वाले के साथ यह उस पार चला जाएगा। 2s 25 मत समझ जाना इसको। 2s = 5r - 2r। अब 5r में से 2 को r घटाएंगे तो क्या आ जाएगा हमारा? 3r। तो सूर्या और रवि के एज का रेशियो क्या आया? 3:2। यानी कि सूर्या का एज 3 यूनिट है तो रवि का एज 2 यूनिट है। यानी कि सूर्या का एज 3 यूनिट है तो रवि का एज 2 यूनिट है। अब आगे क्या कह रहा है कि रवि और सूर्या से 12 साल छोटा है। रवि जो है सूर्या से 12 साल छोटा है और आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? आज से 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? आइए देखते हैं। अब क्या कर रहा है? जो रवि है वह सूर्या से 12 वर्ष छोटा है। तो सूर्या 3 यूनिट है सूर्या का एज और रवि का एज 2 यूनिट है। तो अंतर कितना का है? 1 यूनिट का है। और एक्चुअल में डिफरेंस कितना का है? 12 वर्ष का है। समझे कि नहीं? रवि का एज 2 यूनिट है, सूर्या का एज 3 यूनिट है। तो यूनिट में अंतर कितने का है? 1 यूनिट का है। लेकिन एक्चुअल में कितना वर्ष का अंतर है? 12 वर्ष का अंतर है। तो सूर्या की एज कितनी हो जाएगी? 3 यूनिट का वैल्यू 36 वर्ष। और रवि की एज कितनी हो जाएगी? 2 यूनिट का वैल्यू अर्थात 24 वर्ष रवि की एज हो जाएगी। तो क्वेश्चन में कह रहा है आपका, क्वेश्चन है आपका कि 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु क्या होगी? तो सूर्या की वर्तमान आयु 36 वर्ष है। 36 वर्ष में 9 वर्ष ऐड कर देंगे तो 9 वर्ष बाद सूर्या की आयु 45 वर्ष हो जाएगी। 45 वर्ष आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर ये भी आपका फिनिश हुआ। 9 साल बाद सूर्या की आयु कितनी हो जाएगी? 45 साल। उम्मीद करता हूँ यह क्वेश्चन भी आपके समझ में आया होगा।
नहीं आए तो वीडियो को रिमाइंड करके देखा करिए और पिछली लेक्चर्स को भी अटेंड किया करिए, तभी आपको अच्छे से समझ में आएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्रश्न संख्या अभी मैंने आपको क्या करवाया, 39 हो गया। अब कौन सा करवाना है आपको, अब चलिए मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर अब करवा देते हैं आपको। चलिए क्वेश्चन लिखिए, देखिए लिखिए, बार बार दिमाग में आता है क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर है आपको कि एक बक्से में 100 नीली, 50 लाल तथा 50 काली गेंद है। 25% नीली गेंदें तथा 50% लाल गेंदें निकाल ली गई तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंदें बची है। तो कितनी गेंदें हैं, 3 टाइप की गेंदें हैं, नीली, कौन सी नीली, लाल और काली, यानी कि ब्लू, रेड और ब्लैक, यह 3 टाइप की गेंद है। नीली कितनी है, 100 गो नीली गेंद है, यानी कि 100 ब्लू गेंद है, 50 गो लाल गेंद है और आपका 50 गो काला गेंद है। 50 कितना है, 50 काला गेंद है। ठीक है, तो कह क्या रहा है कि जो आपका है ना कि 25% नीली गेंद निकाल लिया गया, तो 100 का 25% कितना होगा, 25 यूनिट। तो 25% निकाल लिया गया, तो 100 में से 25 निकाल लिया गया तो बचा कितना, 75 गेंद। ठीक है, लाल 50% निकाल लिया गया, तो 50% कितना होगा, किसी भी संख्या का 50% करना का अर्थ उससे आधा कर देना। 50% का वैल्यू 1/2, 1/2, 2 से काटेंगे कितना आएगा, 25। तो 50 में से 25 को निकाल लिया गया तो बचा कितना, 25, और ई ब्लैक वाले को ऐसे ही छोड़ दिया गया। तो अब आपसे क्वेश्चन कह रहा है कि लाल गेंदें निकाल ली गई तो वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है, कितने प्रतिशत काली गेंद है। तो काली गेंद अभी कितनी है हमारे पास, तो काली गेंद अभी है हमारे पास 50, और टोटल गेंद कितना है हमारे पास, काली अभी 50 है ना, एक भी नहीं निकाला, 50 है, और टोटल गेंद कितना है हमारे पास, तो 75 प्लस 25 100 और प्लस 50 150। 150 गेंद में से 50 काली गेंद है, और काली गेंद का पूछ क्या रहा है, प्रतिशत, तो निकाल देंगे। ये 50 दिया 150, तो यहाँ पे क्या आ गया, 1/3 आ गया, और 1/3 का वैल्यू होता है 33.1/3%। आपका राइट आंसर हो गया। तो अब क्या कहा था आपको क्वेश्चन में कि काली गेंद वर्तमान में कितने प्रतिशत काली गेंद है, तो वर्तमान में 33.1/3% काली गेंद है। यह भी क्वेश्चन आपका हो गया। चलिए इसको भी मिटाते हैं, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आपके स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा। अगला प्रश्न कि 2 संख्याओं का योग 520 है, यदि बड़ी संख्या 4% घटा दी जाए और छोटी संख्या 12% बढ़ा दी जाए तो संख्याएं बराबर हो जाती है, तो छोटी संख्या ज्ञात करिए। 2 संख्याओं का योग कितना है, 520 है। तो मान लेते हैं एक संख्या x है, दूसरी y है, दोनों का योग कितना है, 520 है। कह रहा है क्या कि बड़ी संख्या में से बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए, बड़ी संख्या को 4% घटा दिया जाए, तो कोई भी चीज़ अपने आप में कितना होता है, 100%। तो मान लेते हैं कि बड़ी संख्या जो है वह अपने आप में 100% है, तो 100 यूनिट मान लिए, तो 100 यूनिट का 4% घटा दिए तो 96 यूनिट बच गया, 96 यूनिट बच गया। तो जब 96% समझिए, चलिए 100%, 96% बच गया, 96 यूनिट बच गया, और जो बड़ी संख्या में से 4 यूनिट घटाएं उसके बाद छोटी संख्या का 12% बढ़ा देते हैं, छोटी संख्या का 12%। तो y को भी मान लिया कि अपने आप में 100 यूनिट था, तो y को 12% बढ़ा दिए तो कितना हो गया, 112 हो गया। 100 का 12% 12, तो 100 में 12 बढ़ा दिए तो कितना, 112 हो गया। तो 112 इंटू वाई और 96 इंटू वाई आपका आपस में बराबर हो गया। यही ना कहा है क्वेश्चन कि कोई संख्या जिसका योग 520 है, यदि बड़ी संख्या को 4% घटा दिए तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है। 100% में से 4% घटा दिए तो 96% आ गया, बच गया आपका संख्या। और छोटी संख्या को 12% बढ़ा दिए तो कोई भी संख्या अपने आप में 100% होती है, और 100% में 12% बढ़ा दिए तो 112 हो गया आपका छोटी संख्या। तो अब क्या पूछ रहा है आपसे कि छोटी संख्या बताएं, तो छोटी संख्या क्या होगी आपको बताना है। तो यहाँ से x/y का अगर रेशियो ले तो क्या आ जाएगा आपका, y बटा में आ जाएगा, या 112 ऊपर का ऊपर और 96 कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब इसको काटा पीछी मचाएंगे तो 16 के पहाड़ा में 16 छक 96, 16 सत्ते 112,
तो x बटा वाई का वैल्यू कितना आ गया आपका 7/6 आ गया x बटा वाई का वैल्यू। अब आपका x यानी बड़ी संख्या कितनी है 7 यूनिट, छोटी संख्या कितनी है 6 यूनिट, और दोनों का योग कितना है तो दोनों का योग 552 है। तो एक्चुअल में योग 552 है, लेकिन यूनिट में योग कितना है तो यूनिट में योग है आपका 7 × 13 यूनिट। 13 यूनिट का वैल्यू कितना है एक्चुअल में 552, तो एक यूनिट का वैल्यू कितना होगा तो 13 × 4 = 52 40 यूनिट। फिर आपसे पूछ रहा है छोटी संख्या कितनी है 6 यूनिट, तो 6 यूनिट का वैल्यू कितना होगा तो 6 × 40, तो यानी कि 6 × 4 = 24 240 आपका राइट आंसर हो जाएगा छोटी संख्या। यदि बड़ी संख्या पूछे तो यहाँ पे 7 का वैल्यू निकाल देंगे, तो 7 × 4 = 28 280 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 280 और 240 को ऐड करेंगे तो 520 हमारा आ जाएगा। यही प्रश्न बहुत ही आसान प्रश्न था। अगर आप हमारे साथ जुड़े होंगे तो यह प्रश्न को खुद से भी कर पा रहे होंगे। अब इसके बाद से क्वेश्चन का लेवल बढ़ते जाएगा, आपका हाथ पैर टूटने लगेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कराने लायक क्वेश्चन कौन है अभी आपके लेवल को देखते हुए। चलिए क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। थोड़ा सा आप लोगों को लगेगा टफ है, लेकिन ट्विस्ट है क्वेश्चन में। क्वेश्चन को देखिए कि एक संख्या के 75% में जब 75 जोड़ा जाता है तो प्राप्त परिणाम उसी संख्या के बराबर हो जाता है, तो उस संख्या का 40% निकालिए। कोई संख्या है, उसके 75% में कितना जोड़ना है 75 जोड़ना है। तो कोई संख्या अपने आप में कितना होता है तो अपने आप में होता है संख्या आपका 100%। उसके 75% में 75 जोड़ना है, तो 100 का 75% कितना होगा 75। और 75% में क्या जोड़ने के लिए कह रहा है 75 जोड़ने के लिए कह रहा है, और जो 75 जोड़ देने पर संख्या क्या हो जाएगा अपने आप का बराबर हो जाएगी, यानी संख्या 100% हो जाएगी। तो अब देखिए यहाँ पे इस 75% में हम कितना जोड़ेंगे जो हमारा 100% हो जाएगा। तो 75% में 25% जोड़ेंगे तब ना हमारा ये 100% होगा। तो ये 25% जोड़े तो 25% के जोड़ने का वैल्यू एक्चुअल में कितना दे रखा है, एक्चुअल में हमको कितना जोड़ना है 75 जोड़ना है। नहीं समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ नहीं आया होगा। आ गया तो बहुत अच्छा। देखिए क्या कर रहा है, किसी संख्या में 75 उस संख्या में उसका किसी संख्या के 75% में 75 जोड़ने पर संख्या अपने आप के बराबर हो जाती है। तो संख्या का 40% बताइए। तो किसी संख्या का 75% 75 हुआ, उसमें 75 जोड़े तो संख्या क्या आना चाहिए उस अपने आप के बराबर, यानी कि 100% माने थे तो 100% संख्या आना चाहिए। ठीक है, तो 100% लाने के लिए इस 75 में कितना जोड़ना होगा तो 25% जोड़ना होगा। तो 25% जोड़ना होगा, लेकिन एक्चुअल में कितना जोड़ना है 75 यूनिट। तो 75 जोड़ना है तो 25% क्या वैल्यू होगा 75। तो 100% का क्या वैल्यू होगा तो 25 को इधर 4 से गुना करेंगे तो 100, इसको भी 4 से गुना करेंगे तो 5 × 4 = 20 और 7 × 4 = 28 और 2 = 30। तो 300 आपका संख्या आया। समझ गए संख्या कैसे आया। देखिए फिर से देखिए आराम से, निहायत ही आसान क्वेश्चन है। किसी संख्या का 75% 75 हुआ, उसमें 75 जोड़ने पर संख्या स्वयं के बराबर आ जा रहा है। ठीक है, तो यानी कि 100% आ जा रहा है। तो हम 75% में कितना जोड़ेंगे तो हमारा 100% हो जाएगा। तो प्रतिशत में 25% आपका जोड़ना होगा। ठीक है, लेकिन एक्चुअल में जोड़ना कितना है 75 जोड़ना है। तो 25% का क्या वैल्यू हुआ आपका 75 वैल्यू हुआ। तो संख्या क्या है आपका एक्चुअल में संख्या 100% है। तो 100% का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 25 × 4 = 100 और यहाँ 75 × 4 = 300। तो अब कुछ पूछ रहा है संख्या का 40% ज्ञात करें। तो 300 का 40% कितना होता है, 40% का क्या वैल्यू 2/5, 20% का वैल्यू 1/5, 40% का वैल्यू 2/5। 5 से 5 × 36 60, 60 दूना कितना आएगा आपका 120। आपका संख्या का 40% आएगा, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर यह क्या था आप देख लीजिएगा। आप अपने साथ नोट करते होंगे, नोट्स बनाते होंगे, उसमें क्वेश्चन नंबर जरूर दिया करिए और रोज के रोज क्वेश्चन नंबर दिया करिए। तो तो कहते हैं ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या खाक मजा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। तो अपने अंदर की आग को बुझने मत देना, प्रतिदिन स्टडी करते रहना, जितना देर पढ़ाओ उतना देर स्टडी करना, बोर फील मत करना। मैं बोर फील करने वाली काम भी नहीं कराता हूँ, मैं आपको डायरेक्ट क्वेश्चन कराता हूँ। आपसे बेवजह की बातें करके क्या फ़ायदा, आप मेरे साथ तो लाइव बैठे नहीं हो, फ़ोन पे हो। ऑफलाइन में होते तो ऑफलाइन में मुझे भी थोड़ा रिलैक्स रहता है कि क्वेश्चन लिखवाएं, थोड़ा सा आंसर बताएं, आंसर को उतारेगा। आपके पास तो फ़ोन है, उतना टाइम अगर आपको दूंगा तो वीडियो की बर्बाद होगी, वीडियो का मज़ा नहीं आएगा ऑनलाइन पढ़ाने का। तो कम समय में ज़्यादा आउटपुट पाना है
तो वीडियो को पॉज करो, क्वेश्चन को पहले नोट करो, खुद से बनाने का प्रयास करो, नहीं समझ में आए तो आप फिर से मेरे सॉल्व को देखो। चलो अगले प्रश्न को दिखाता हूँ। चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। तिरंगे की बात कर रहा हूँ नालायक को, देखो यहाँ पे तिरंगा दिख रहा होगा हल्का हल्का। कोई रुत है कोई मौसम तुमसे अच्छा कौन है। चांद तारे फूल सबनम तुमसे अच्छा कौन है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, बहुत ही आराम से करेंगे क्वेश्चन को, बहुत ही आसान प्रश्न है आपका। तो क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन देखिए कि एक संख्या में 20% की वृद्धि से प्राप्त परिणाम तथा उसी संख्या में 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर 36 है, तो संख्या ज्ञात करें। कोई संख्या में 20% की वृद्धि तथा 25% की कमी से प्राप्त परिणाम का अंतर कितना है? 36 है। देखिए यह भी क्वेश्चन आपके पिछले क्वेश्चन से रिलेट करता है कि इस संख्या में क्या कर रहा है? 20%। तो मान लेते हैं संख्या क्या है? 100 यूनिट है। 100 में 20% की वृद्धि करेंगे कितना? 120। 25% की कमी करेंगे तो कितना? 75। और इस दोनों का जो अंतर है वह कितना के बराबर है? तो वह अंतर आपका बराबर है 36 के। लेकिन यूनिट में अंतर कितना के बराबर है? तो यूनिट में अंतर आपका बराबर होगा 45 के, यही ना होगा। 10 में से 5 गया 5, 11 में से 4 गया 7 गया, ठीक है 45 के। लेकिन एक्चुअल में कितना बराबर है आपका? 36 के। तो यहाँ से एक यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा? तो एक यूनिट का वैल्यू आ जाएगा आपका 4/5। कैसे? नहीं समझे? 36/45 करेंगे तो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। एक यूनिट का वैल्यू आपका 4/5 आ जाएगा। तो पूछ क्या रहा है? तो संख्या ज्ञात करिए। तो यहाँ से 100% का वैल्यू निकाल देंगे। तो 4/5 इंटू 100, 5 से 20 पंजे 100, 20 चौका 80। वह संख्या क्या था आपका? 80 था, और 80 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है देखिए, किसी कार्यालय में स्टाफ का 40% महिलाएं हैं, 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। तो कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताना है। कोई भी कार्यालय में मान लेते हैं कितने स्टाफ हैं? तो 100% स्टाफ हैं, ठीक है, जिसमें 100% स्टाफ में से 40% आपकी महिला है। तो 40% महिला है, तो ये हो गया आपका मेल, ये हो गया फीमेल। तो महिला कितना है आपका? तो महिला है आपका 40%। तो सॉरी, ये फीमेल में ना महिला लिखाएगा, फीमेल मतलब ना महिला होता है, हम भी पगला गए। 40% आपका महिला है, 100% में से 40% महिला है। मान लिए कि टोटल कार्यालय में स्टाफ कितना है? 100 यूनिट है। 100 यूनिट में से 40 यूनिट महिला है। 100 का 40%, 40 महिला है, तो बच कितना गया? 60% आपका पुरुष है। उसमें से भी फिर इसमें ट्विस्ट कर रहा है कि महिला में से 70% महिला स्टाफ तथा 50% पुरुष स्टाफ विवाहित है। 70% महिला स्टाफ और 50% पुरुष स्टाफ। महिला का 70% क्या है आपका? मैरिड है, MARRIED, मैरिड है। तो 40 का 70% क्या हो जाएगा आपका? 28। कैसे? 40 इंटू 70/100, 1 0 से 2 0 से 2 0, 7 चौक 28। तो 40 का 70% कितना हो गया? 28। 28 आपका क्या है? मैरिड। और पुरुष का क्या कर रहा है? 50% मैरिड है। तो 60 में कोई भी अंक में 50% करेंगे, कह रहे हैं आपको कहीं भी, तो क्या बोले हैं? आधा कर देना। आधा का मतलब है ना 50%। 50% का क्या वैल्यू? 1/2। तो 60 का 50%, 1/2, तो कट कितना आ जाएगा? तो 30 पुरुष आपके इसमें मैरिड है। मैरिड कितने हैं? 30 पुरुष। महिला मैरिड कितनी है? 28। और पुरुष कितने मैरिड है? मतलब महिला विवाहित कितनी है? 28। और पुरुष विवाहित कितने हैं? 30 विवाहित है उस कार्यालय के अंदर। लेकिन पूछ क्या रहा है आपसे? पूछ दिया कि कार्यालय में अविवाहित स्टाफ का प्रतिशत बताइए। अविवाहित, जिनका विवाह नहीं हुआ है, ससुरा ऐसे ही खुला घूम रहा है, खूटा से नहीं बंधाया है, चलिए उसका बताना है आपको। तो 60 में से क्या है? तो 60 में से तो 30 का ब्याह हो गया, तो ये 30 को ससुरा का ब्याह नहीं हुआ, ये बकलोलवा है। इसका अब जॉब लगा है कार्यालय में, तो अब ब्याह हो जाएगा, ठीक है। अब 70 था, क्या 40 गो में से 28 गो औरत का तो ब्याह हो गया, यानी महिला का ब्याह हो गया, तो अभी ससुरी 12 गो का ब्याह नहीं हुआ है, इसका भी हो ही जाएगा।
ठीक है, तो 12 गो का ब्याह नहीं हुआ है। तो क्या अब पूछा क्या है आपसे, अविवाहित का, तो अविवाहित कौन है, 30 और 12, टोटल अविवाहित कितने हुए, 42। कितना में से अविवाहित हुए आपके, तो अविवाहित हुए आपके टोटल 100 में से पूछ कितना रहा है, 100% का वैल्यू कट गया आपका, कितना आया, 42%। नहीं समझ में आया, देखिए फिर से, मान लिए कार्यालय में 100 टोटल स्टाफ है, 40% महिला स्टाफ है, तो बच जो गया वो कितना हो जाएगा, पुरुष स्टाफ हो जाएगा। ठीक है, महिला स्टाफ का 70% का ब्याह हो गया है, यानी 28 को का ब्याह हो गया है। पुरुष स्टाफ का 50% का ब्याह हो गया है, यानी 60 में से 30 का ब्याह हो गया है। लेकिन पूछ रहा है कि जो अविवाहित है, जिन ससुरन का ब्याह नहीं हुआ है, उस ससुर का बताना है कितना प्रतिशत है। तो इसमें 60 में से 30 का ब्याह नहीं हुआ है, तो बचा क्या, कितना गया, 30 का ब्याह बच गया, 30 का ब्याह नहीं हुआ है। और 40 में से 28 का विवाह हो गया है, तो बस कितना गया, तो 12 का विवाह नहीं हुआ है। ठीक है, तो 12 का विवाह नहीं हुआ, तो विवाह नहीं होने वाला टोटल कितना है, तो 42 टोटल विवाह नहीं होने वाला है। और टोटल ऑफिस में वर्कर कितना है, यानी कार्यालय में स्टाफ कितना है, तो 100 माने थे, तो 100 गो में से 42 का विवाह नहीं हुआ है। अब पूछ रहा है प्रतिशत, तो इंटू 100%, तो मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा क्या आंसर आ गया, 42% हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका कौन सा हो जाएगा, 48 नंबर तो करा दिया अभी महिला पुरुष वाला। चलिए यह प्रश्न देखिए, बहुत ही मज़ा वाला प्रश्न है, आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, यह सीजीएल के प्री के एग्जाम का क्वेश्चन है इस लेवल पर। लेकिन पहले मैं अब के बाद मैं तीसरा नंबर क्वेश्चन कराऊंगा, वो आपके सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन आपको बेस बनाने के लिए है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ती है तथा व्यय 15% भी बढ़ता है, तो बचत में परिवर्तन होता है। कोई भी व्यक्ति की आय जो है ना, व्यक्ति की आय का 60% खर्चा है। देखिए यहाँ पे क्या होगा, इनकम अर्थात आय, एक्सपेंडिचर अर्थात खर्चा, सेविंग अर्थात बचत। तो इनकम मान लेते हैं 100% है, जिसमें से उसका 60% खर्चा है, तो बच कितना गया, 40% बच गया, यही ना बचा। 100 में से 60 रुपया उड़ा गया, तो बचा कितना, 40 रुपया बचा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है यदि व्यक्ति की आय 15% बढ़ जाती है, इनकम में यदि 15% का इंक्रीजमेंट हुआ, तो 100 में 15% का इंक्रीजमेंट होगा तो कितना हो जाएगा, 115। और आपके एक्सपेंडिचर में भी 15% का बढ़ोतरी हुआ, इस ससुरा नहीं बाजाएगा। सट्टा का सैलरी बढ़ रहा है, इनकम बढ़ रहा है, तो खर्चा वो बढ़ा रहा है, अलग ही नशा कह रहे हैं। अरे उतने में लिमिट रखता, बढ़िया से मजा करता। चलिए छोड़िए, वो सब बेकार की बातें हैं। तो क्या इनकम में 15% बढ़ गया, तो 115 हो गया, और एक्सपेंडिचर भी 15% बढ़ गया, तो 60 का 15% क्या वैल्यू, 3/20। तो 60 का वैल्यू, 60 का 15% 9 यूनिट बढ़ गया, तो कितना आ गया आपका, 69 आ गया। खर्चा 69 हो गया, तो खर्चा 69 हो गया, तो अब सेविंग कितना हो जाएगा, तो 15 में से 9 को घटाएंगे 6, और यहाँ पे बच कितना गया, 10 में से 6 को 46 यूनिट अब सेविंग हो गया। सेविंग कितने हो गया, 46 यूनिट। तो पूछ क्या रहा है, बचत में परिवर्तन बताओ। तो बचत में क्या परिवर्तन हुआ, बचत में यही ना परिवर्तन हुआ, 40 से 46 हो गया, कितना बढ़ गया, 6 यूनिट। किससे बढ़ा, 40 से बढ़ा, क्या परसेंटेज पूछ रहा है, इंटू 100%। अब इसको काट पीट मचाएंगे, 3/20, और 3/20 की क्या वैल्यू आती है, 15%। आपका राइट आंसर, समझे क्वेश्चन को, 15% आपका राइट आंसर होगा। चलिए फिर से समझिए, अब इस क्वेश्चन को और आराम से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी से। पहले तो इनकम 100 मान लिया, एक्सपेंडिचर 60 है, सेविंग बच गया जो 40 है, बचत हो गया। 15% बढ़ाया ना, तो 100 का अब ई नहीं लिखेंगे हम, 115 नहीं लिखेंगे हम, अब लिखेंगे क्या, 100 का 15% बढ़ा दिया, तो कितना बढ़ा दिया, तो 15 यूनिट बढ़ा दिया। अब 60 का 15% बढ़ा दिया, तो कितना यूनिट बढ़ा दिया, 9 यूनिट बढ़ा दिया। 60 का 15% बढ़ा दिया, तो 9 यूनिट बढ़ा दिया। अब देखिए, अब इनकम क्या आ गया यहाँ पे समझिए, इनकम 15, अब एक्सपेंडिचर 6, मतलब कि आमदनी 15 रुपया और खर्चा 9 रुपया, तो बचत क्या रुपया, बचत आपका हो जाएगा यहाँ पे 6 रुपया। और यहाँ पे क्या है आपका, यहाँ पर भी 6 आया है ना, इतना कैलकुलेट करने पे। तो हम ई नहीं लिखेंगे, 115 नहीं लिखेंगे, सीधे जितना बढ़ा उतना लिखेंगे, जितना बढ़ा उतना लिखेंगे। अब इसमें से इसको घटा देंगे, वही हमारा बचत आ जाएगा। तो 6 बढ़ा था, किस पे बढ़ा, 40 पे बढ़ा, इंटू 100%। यहाँ से भी क्या है आपका 15% आया। तो आसान कौन है, ई वाला, सिर्फ 15 लिखे, 9 लिखे, 6 लिखे, डायरेक्ट कर ले। अब यहाँ पर आपका 6 भी लिखना पड़ा, घटाना पड़ा,
तो थोड़ा सा प्रोसेस बढ़ गया, एग्ज़ाम में टाइम लग सकता है, तो इसको भी मैनेज करते चलना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपको इस तरह का दे दे होमवर्क के लिए, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए देते हैं, ठीक है, अब करके लाइएगा, कोशिश करिएगा, इसी तरह क्वेश्चन है। उसके बाद जो एग्जाम में क्वेश्चन आया उसको कराते हैं और क्लास को एंड करते हैं। तो एक क्वेश्चन देता है आपके होमवर्क के लिए। क्वेश्चन है आपका कि एक व्यक्ति अपनी आय का 75% खर्च करता है। यदि व्यक्ति की आय 20% बढ़ती है तथा व्यय 10% बढ़ता है तो बचत में परसेंटेज परिवर्तन बताएं। तो बचत में आपको परसेंटेज परिवर्तन बताना है, इसको आप बनाइएगा खुद से। अब चलिए एक क्वेश्चन और दे देते हैं जो आपके एग्जाम में आया था, आपके थोड़े से माइंड को चेक करते हैं कि आप कितना कर पा रहे हैं क्वेश्चन को, क्या आप समझ पा रहे हैं कि नहीं। चलिए एग्जाम के क्वेश्चन को देखिए। एग्जाम का क्वेश्चन कहाँ गया, मिल गया। एग्जाम का क्वेश्चन को देखिए आप कि एक व्यक्ति 8,555 रुपये आय में 5700 रुपये व्यय करता है। यदि आय तथा व्यय में 19% तथा 13% की वृद्धि हो तब बचत में परसेंटेज परिवर्तन बताएं। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति की आय है आपका 8,550 रुपया, वह है आपका 5,700 रुपया। यदि आय में 19% तथा व्यय में 13%, आय में 19% है और व्यय में 13% की वृद्धि होती है, तब आपका जो बचत है, बचत में परसेंटेज चेंज आपको बताना है। तो यह भी क्वेश्चन आप सॉल्व करके आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। नहीं सॉल्व होगा तो कमेंट करिएगा, तभी मैं अगले लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, नहीं तो करा दूंगा। चलो ठीक है, वैसे आप करने का कोशिश ज़रूर करना है, नहीं करोगे अपने साथ चीटिंग करोगे। चलिए एक और प्रश्न कराते हैं आपको, यह आपका एग्जाम का प्रश्न था जो कि मैंने आपको लास्ट में होमवर्क के लिए दिया। एक और क्वेश्चन कराते हैं, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि एक व्यक्ति जो है 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप कर सकता है। 10 मिनट में 20 पंक्ति टाइप कर सकता है, लेकिन प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है और 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को वह कितने समय में टाइप करेगा यदि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। तो यह क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आइए इसको हम सॉल्व करते हैं कि एक व्यक्ति 10 मिनट में 20 पंक्तियाँ टाइप करता है और प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान खाली छोड़ता है। तो क्या कर रहा है, 20 लाइन टाइप करता है और प्रत्येक पंक्ति में 8% स्थान को ऐसे ही खाली छोड़ देता है। ठीक है, 8% स्थान को खाली छोड़ देता है। इसका अर्थ क्या निकला कि वह 92% लाइन पे वर्क करता है, 92% लाइन को टाइप करता है। 8% खाली छोड़ दिया तो 92% पर ही नहीं टाइप किया, तो 92% को टाइप करता है और 20 लाइन के 92% कितना देर में टाइप करता है, तो 10 मिनट में टाइप करता है। तो 1 मिनट में कितना कर पाएगा, तो 2 लाइन इंटू 92% आपका 1 मिनट में कर पाएगा टाइप। आपका 2 लाइन इंटू 92% 1 मिनट में आपका टाइप कर पाएगा। अब आगे कह रहा है क्वेश्चन में कि 40 पंक्तियों वाले 23 पेजों को, तो 40 पंक्ति वाला 23 पेज, ठीक है, तो एक पेज में 40 पंक्ति है। अब इसका कलर चेंज कर देता हूँ। एक पेज में 40 पंक्ति है तो 23 पेज में कितना पंक्ति होगा, 40 गुना 23 पंक्ति हो जाएगा आपका, कितना, इतना लाइन हो जाएगा। इतना लाइन को कितने समय में टाइप करेगा यदि वह पहले का 25% अतिरिक्त खाली स्थान छोड़ता है। यानी कि वह पहले कितना छोड़ता था, तो पहले आपका वह छोड़ता था 8%। अब 8% का 25% स्थान और खाली छोड़ता है, यानी कि 8 में 8 का 25% ऐड करेंगे उतना स्थान खाली छोड़ता है। तो 8 का 25% कितना होगा, 25% का वैल्यू 1/4, तो 4 दूना 8। क्योंकि मतलब कहने का अर्थ है कि 8% में 2% और जोड़ दे रहे हैं तो वही स्थान वह अब और खाली छोड़ रहा है, यानी टोटल 10% खाली छोड़ रहा है। इसका स्थान क्या, अर्थ क्या हुआ कि 90% पे वर्क कर रहा है। समझ में आया, नहीं आया समझ में, चलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए पहले वह 8% खाली छोड़ता था, लेकिन अब क्वेश्चन में कह रहा है कि वह पहले का 25% खाली छोड़ रहा है। पहले का 25% मतलब कि 8 का 25% खाली छोड़ रहा है। मतलब क्वेश्चन कहा गया कि अब वह पहले का 25% अतिरिक्त स्थान, पहले का 25% अतिरिक्त स्थान, मतलब पहले जो 8% छोड़ता था सो उसके अलावा इसका 8%, तो पहले तो 8% छोड़ता ही था,
अब इसका 8% और इसका 25% और छोड़ने लगा, तो 8 का 25% कितना हुआ 2%, तो 2% और छोड़ने लगा, यानी कि वह अब टोटल 10% छोड़ने लगा। तो वर्क कितना पर कर रहा है 90% पर कर रहा है। तो इतना पर उसको वर्क करना है और 1 मिनट में कितना लाइन कर सकता है, तो 2 लाइन का 92% कर सकता है, 2 लाइन का 92% कर सकता है। तो अब यहाँ से आपको काटा पीटी मचा लेंगे तो आपका समय निकल जाएगा। यह आपका टोटल टाइप करना है और यह 1 मिनट में कर रहा है, तो टोटल को 1 मिनट वाले से डिवाइड कर देते हैं, भाग दे देते हैं, तो हमारा समय निकल जाता है। तब यहाँ लाइन से लाइन कट गया तो इसको मिटा दो, कट गया इसको हटा दो, परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा वो उसको भी हटा दो, मिट गया। अब क्या आया 23 चौका 92 आता है, 4 से 4 दहाई 40 आता है, 2 से 2 पंजे 10 आता है और 90 पचे कितना होता है 450 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना 450 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये थे आज के सेशन। उम्मीद करता हूँ कि मैंने जितने क्वेश्चंस कराए वो आपको समझ में आए होंगे, मज़ा आया होगा क्वेश्चन करने में। अभी और क्वेश्चन करेंगे, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस करेंगे, तो क्वेश्चन की चिंता मत करो, जितना कहूँगा उतना करो, बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और बेसिक पार्ट तो क्लियर हो ही चुका है। जिन बंदे ने अभी ज्वाइन किया है, जिन लोगों ने अभी ज्वाइन किया है, पिछले लेक्चर्स को भी ज़रूर देखें। तो चलिए आगे आपको जो करना होगा कर देना, लाइक शेयर सब्सक्राइब, वो तो मैं कहता नहीं हूँ। चलिए बाय, जय हिंद, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में।